हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज आप लोगों को आज कैलेंडर पढ़ाने जा रहा हूँ। वैसे तो आपने कैलेंडर बहुत जगह पढ़े होंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। और मैं आज कैलेंडर इसलिए चूज़ किया हूँ टॉपिक कि कैलेंडर के वो बच्चे जाते हैं, पढ़ के तो जाते हैं, पर वो सोचते हैं जाते हैं कि यार कहीं गलत ना हो जाए, ये डेट मेरी गलत ना हो जाए, चूज़ करने में गलती कर देते हैं। तो कभी एक ही क्वेश्चन आता है वनडे एग्ज़ाम में, लेकिन उसको छोड़ के चले आते हैं। एक क्वेश्चन का मतलब अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर, नहीं तो 1 नंबर। और यहाँ आप लोग जानते ही हैं कि पॉइंट से लोग छट जाते हैं। 1 नंबर तो बहुत बड़ी बात है। तो यूट्यूब पे और सर जितने लोग पढ़ाते हैं, 2 घंटे की क्लास, 3 घंटे की क्लास लेंगे कैलेंडर के लिए, और आप लोगों को समझाते हैं, अच्छा समझाते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इतना सब मतलब बहुत बोरिंग लगता है यार, 3 घंटा पढ़ के सिर्फ 1 नंबर ये सब। इसलिए मैं सोचा कि आपको कैलेंडर में पढ़ाऊँ मात्र 30 मिनट में। अगले 30 मिनट में आपको ऐसे कैलेंडर में पढ़ाऊँगा कि 30 मिनट के बाद आपको कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन कहीं से कोई भी पूछ ले, कोई भी किसी भी वर्ष का, 1000 वर्ष के बाद का, 1000 वर्ष के पहले का, कुछ भी पूछ ले आपसे, कुछ भी सन, कोई किसी भी सन का, किसी भी ईस्वी का, 20वीं शताब्दी के, 18वीं शताब्दी का, 17वीं शताब्दी का, आप कोई भी क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। मात्र 5 सेकंड, भौकाल नहीं है, सही बता रहा हूँ। हाँ, मेरी एक गुजारिश है, पढ़ाने से पहले आप, अगर आपके हाथ पे कापी कलम कुछ भी हो, आप साइड में रख दीजिए। सिर्फ मेरी बातों को सुनिए, आपको कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुनिए। कान में हेडफोन अपना ठूस लीजिए, ओ सॉरी, कान में अपना हेडफोन अपने कान में लगा लीजिए, ईयरफोन जो हो, और सिर्फ मेरी बातों को सुनिए। अगले 30 मिनट तक मेरी बातों को सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना है। पूरा कैलेंडर आपको मैं आपके दिमाग में एकदम छाप दूंगा, ये मेरा गारंटी है। सिर्फ आप सुनते जाइए बस। मेरे भाई, मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, शुरू करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम आपको कुछ थोड़ा सा कोड बता देते हैं, सिर्फ आपको सुनना है, लिखना नहीं है। कोड मैं बताने जा रहा हूँ, बस आपको सुनते जाना है मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं, हमारा महीना किस महीने के नाम से शुरू होता है? पहला महीना जनवरी। ना, जनवरी अगर पहला महीना है, ये तो सभी जानते, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसका कोड 1 कर लिखते हैं, ठीक है मेरे भाई, 1, क्योंकि ये पहला शुरू होता है। सेकंड पे हम आते हैं फरवरी और मार्च पे। फरवरी मार्च को आप 4 लिखेंगे। टेंशन ना लीजिए कैसे याद करना है, अभी मैं सब कुछ करवा दूंगा, सिर्फ आप देखते रह जाइए। फरवरी को 4 लिखेंगे और मार्च को 4 लिखेंगे, ठीक। अब आते हैं अप्रैल में। अप्रैल का कोड अभी एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, फिर तुरंत आपको बताता हूँ कैसे ध्यान में आएगा आपके, कैसे आप इसे याद रख सकते हैं ना। अभी सिर्फ देखते जाइए आप। अप्रैल को हम लिखते हैं 0, मई को 2, जून को 5, जुलाई को 0। टेंशन ले लीजिए, अभी मैं सबको 2 मिनट के अंदर आपको पूरा याद होगा, सिर्फ देखते जाइए बस। अगस्त को 3, सितंबर को 6, अक्टूबर को 1, नवंबर को 4, दिसंबर को 6। ओके, ये हमारा कोड हो गया। आपको इसमें आप सोचेंगे सर लिखवा तो दिए, अब इसे याद करना पड़ेगा। ओके, मैं बोलूँगा अच्छा जी, अब मैं बोलूँगा आपको याद ही नहीं करना है। बोलेंगे अच्छा कैसे, तो मैं बताऊँगा ठीक है सुनिए, आपको एक कहानी बताता हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको सुनना है, अब यहाँ से सुनते जाइएगा। पहला कोड जनवरी का 1 पहले महीने से शुरू होता है, ये तो आपको याद हो गया, ये तो याद करना ही नहीं।
जनवरी पहला महीना है तो इसलिए उसका कोड पहला हो गया। अब रही बात फरवरी और मार्च की, ठीक है। फरवरी मार्च को आप कैसे याद रखेंगे? देखिए अपने दिमाग में एक चित्र छापिए, फरवरी मार्च 4, फरवरी मार्च 4। मार्च को पूरा मत पढ़िए, मार्च को मार पढ़िए सिर्फ, फरवरी मार्च 4, फरवरी मार्च 4, फरवरी मार्च 4, 3 बार काउंट करिए, क्लियर। फरवरी मार्च 4 3 बार में आपके दिमाग में छप जाएगा, फरवरी मार्च 4। अब आते हैं अप्रैल में। अप्रैल में मेरे भाई, अप्रैल का 0 कैसे ध्यान रखेंगे? अप्रैल को आप गलत पढ़िए, उसका वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो है उसका गलत प्रोनाउंसिएशन, गलत उच्चारण करिए। अप्रैल को आप पढ़िए एप्पल। क्या पढ़ेंगे? अप्रैल को एप्पल। एप्पल उसका शेप कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है? गोला, इसलिए एप्पल अप्रैल का 0। एप्पल का आकार कैसा होता है? गोला होता है। एप्पल को हम अप्रैल बोलते हैं, तो अप्रैल को एप्पल बोलते हैं, उसका आकार गोला होता है, इसलिए अप्रैल का कोड 0 हो गया। अब आते हैं मई। मई का सबसे आसान है। हर व्यक्ति के जीवन में, कोई भी इंसान हो, खासकर लड़कों को, मतलब कोई भी हो, हर व्यक्ति के जीवन में दो माता होती हैं। एक तो आपकी जो जन्म देती है वो मेरी माँ है, एक शादी होने के बाद एक और माँ हो जाती है, सासू माँ। सबके जीवन में 2 माँ होती है ना। तो मई से माई, कई माई होती हैं? 2 माई। तो हर व्यक्ति के जीवन में कितनी माई होती हैं? 2 माई। एक शादी के पहले जो जन्म देती हैं, एक शादी के बाद सासू वाली माँ, ठीक है। मई का 2, मई से माई पढ़िए, मई को माई पढ़िए, बस 2, आपका मई क्लियर। अब आते हैं जून। अब जून का 5 होता है, इसको कैसे याद रखेंगे भाई? घर पे बोलते हैं ना, 5 जून की रोटी, 5 जून की रोटी खा लो बेटा। सुबह खाओगे, नाश्ता करोगे, 10 बजे खाओगे, दोपहर खाओगे, शाम खाओगे, रात में खाओगे, 5 टाइम खाते हो ना 5 जून की रोटी। तो इसलिए जून का कोड 5 जून, 5 जून की रोटी, ठीक है। जून का कोड 5 हो गया। ऐसे नहीं याद रखता आपको, दूसरे तरीके से याद कर लीजिए भैया। जू, सर में जू पड़ गया है, जू ढील जिसे बोलते हैं गांव में, तो ढील जू को कैसे हम, खजली होती सर में कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे 5 उंगली से करते हैं ना, तो जू 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 मतलब जून। जून को किससे ऐसे खजली करते हैं? 5 उंगली से, ओके। तो जून भी आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट में जुलाई में। जुलाई का 0 होता है। अब बोलेंगे सर जी ये कैसे करेंगे? ठीक है, वेरी सिंपल। जुलाई का भी आप उच्चारण गलत करिए। आप कहेंगे इसका क्या करें? जुलाई का पढ़िए आप जूली। आपके मामा की लड़की है जूली, बहुत एकदम गदही है, उसे कुछ नहीं आता। 0 बटे सन्नाटा पाती है हमेशा एग्जाम में। क्या पाती है हमेशा? 0 पाती है। जूली जो है मेरे मामा की लड़की है, हमेशा 0 पाती है, उसे कुछ नहीं आता ना। जुलाई का जूली पढ़िए, जुलाई को जूली पढ़िए। जूली मतलब 0। जैसे जुलाई आप देखेंगे, जुलाई दिमाग में आएगा अरे जूली, अच्छा वो पढ़ने में एकदम 0 थी, 0 नंबर पाती। जुलाई का कोड 0 हो गया, ओके। अगस्त में आते हैं। अगस्त को कैसे करेंगे? अगस्त को आप, अगस्त में सबसे बड़ा फेस्टिवल क्या है आपको पता है? 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। उस दिन तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तिरंगे झंडे में हम लोग जब बनाते थे तो कितने कलर भरते थे उसमें? 3 कलर। कितने कलर भरते थे? 3 कलर। अगस्त में कौन सा त्यौहार आता है? 15 अगस्त। कितने कलर भरते थे? 3 कलर। तो इसलिए अगस्त का कोड 3 हो गया, ओके क्लियर। अब भाई आ जाओ सितंबर और दिसंबर में। बस एक प्रोनाउंसिएशन आप जल्दी से बोलना है, सितंबर दिसंबर 6, सितंबर दिसंबर 6, 3 बार इसे पढ़ना है, सितंबर दिसंबर 6, सितंबर दिसंबर 6, सितंबर दिसंबर 6, बस क्लियर। आप कभी नहीं भूलने वाले हैं, सितंबर दिसंबर 6। अब आ गए हम अक्टूबर में। अक्टूबर का कोड कैसे याद रखेंगे? अक्टूबर का कोड ऐसे याद रखें, अक्टूबर में क्या आता है? सबसे पहले 2 ही अक्टूबर को गांधी जी की जयंती है,
तो दो से पहले एक गांधी जी भारत के प्रथम राष्ट्रपिता बने हैं, मतलब वही अंतिम भी हैं और राष्ट्रपिता उनको उपाधि दी गई है। तो चाहे आप उससे याद कर लीजिए, गांधी जी के जन्मदिन के पहले 1 तारीख आता है तो उससे याद कर लीजिए, फर्स्ट वाला 1 होता है। या तो अक्टूबर किससे शुरू होता है? ओ से। ओ, यहाँ पे OCTOBER है ना, ओ से 1 भी होता है, ONE ना, ओ से 1, अक्टूबर से 1। ओके, ये हो गया। अब आते हैं हम नवंबर में। नवंबर का होता है 4। बोलेंगे सर जी इसे कैसे याद रखें? मेरे भाई, नवंबर को हम ऐसे एन लिखते हैं, ठीक। नवंबर को हम एन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यही थोड़ा ही दूर कर दें। ओह, गलती कर दी, सॉरी। ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ऐसे भी कर दें। तो ये आपको दिख रहा है बीच में थोड़ा सा गैप है, ये रोमन अंक का 4 इसे बोलते हैं। 4 ऐसे लिखते हैं ना, आप बोलेंगे हाँ, बस इससे याद रख लीजिए, यन से हम 4 है, यन को हम 4 पढ़ सकते हैं। नवंबर को 4, ये आपका हो गया। ओके, नवंबर का 4 हो गया। अब आपको क्लियर हो गया ना? देखिए, जनवरी का पहला महीना है 1, फरवरी मार्च 4, फरवरी मार्च 4। सिर्फ आपको सुनना है, याद नहीं करना है। फरवरी मार्च 4 अभी क्लियर हो जाए, आप खुद भी बोलेंगे अरे तो तुरंत याद है। फरवरी मार्च 4। फिर मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल। अप्रैल को पढ़ते ही आप पढ़ेंगे अरे एप्पल। अच्छा, एप्पल मतलब अरे गोलाकार, अच्छा मतलब एप्पल का कोड 0, ठीक। अप्रैल के बाद आएगा मई। मई का कोड क्या? मई पढ़ेंगे तुरंत, अरे मई मतलब माई। माई कितनी होती है? 2 माई, ठीक है। मई का कोड 2 हो गया। जून, अच्छा जून 5 दिन की रोटी, अच्छा ये वाला जून, अच्छा 5, जून का कोड 5 हो गया। अब आता है जुलाई। जुलाई को आप पढ़ेंगे, जुलाई को पढ़ते ही आप बोलेंगे अच्छा जूली, मेरे मामा की लड़की वो गदही है, उसको कुछ नहीं आता है तो 0 पाती थी। जुलाई का मतलब 0। जूली लड़की थी, वो बहुत 0 नंबर पाती थी। जुलाई के बाद आता है अगस्त। अगस्त में होता है तिरंगा फहराया जाता है, तिरंगे में होते हैं 3 कलर, इसलिए अगस्त का 3। अगस्त के बाद अब आएंगे आप सितंबर में। सितंबर दिसंबर 6, सितंबर दिसंबर 6, सितंबर दिसंबर 6, 3 बार पढ़ लीजिए, खत्म। सितंबर हो गया। इसके बाद आते हैं आप अक्टूबर में। अक्टूबर ओ से शुरू होता है, ONE होता है, अक्टूबर का 1 हो गया। ओके, अक्टूबर। उसके बाद नवंबर, यन को हम लिखते हैं, यन को रोमन अंक के 4 की तरह लिखते हैं, इसलिए यन नवंबर का कोड 4 हो गया। फिर दिसंबर का तो बता ही दिया, सितंबर दिसंबर से खत्म। भैया कैलेंडर खत्म हो चुका है, ठीक है। अरे बोलेंगे अरे सर कुछ तो हुआ ही नहीं, कैलेंडर खत्म बोल दिया। हाँ, मैं बोला इसी पे खत्म कैलेंडर, अब कुछ है ही नहीं आगे, पढ़ने को कुछ अब बचा ही नहीं है। अब आपको देखना है कैसे कैलेंडर आता है, देखिए कुछ नहीं याद करना है। ये कोड आपको क्लियर हो गया? ओके, बस एक चीज़ और ध्यान रखिए मेरे भाई, यहाँ पे आप जैसे आप कहीं भी पढ़ेंगे मंडे से शुरू करते हैं दिन, मैं आपको संडे से शुरू करूँगा। संडे को हम 1 लिखेंगे, ठीक है। मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6, सैटरडे को मेरे भाई 7। इसको हम 0 भी लिख देंगे, 7 या 0 कुछ भी इसको लिख दो सैटरडे को। तो संडे से शुरू करेंगे, संडे का 1, मंडे का 2, ये सब काउंट करके मतलब ऊपर नीचे देख लेंगे। अब इसको पढ़ाने की जरूरत है नहीं, तो सीधा बिना टाइम खराब किए हम आगे चलते हैं, ठीक है। कितना हो गया? अब देखिए, अब मज़ा आने वाला है, आपका कैलेंडर अब ख़त्म होने वाला है। बस एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, क्या वो ध्यान रखना है, ये अगर जब मैं 1900 वाले सन की बात करूं, जिसमें 1900 से शुरू हो, 1920, 1945, 1947, 1950, 1980, 1999, 1900 की बात हो,
तो वहाँ पे जीरो, उसका 1900 वाले सदी का कोड जीरो होता है। जब 2000 की बात होगी तो उसका कोड -1 होता है, ऋण 1 होता है। 2000 के कोड की बात 2001, 2002, 2003, 2004 मतलब कुछ भी 2099 तक -1 होता है। उसके बाद 1800 आएगा, ठीक है। 1800 में आप 2 होता है और 1700 में 4 होता है। 1700 सदी में 1800 में। अब बोलेंगे सर इसे कैसे याद रखेंगे? भाई इसे याद ही नहीं करना है। 1900 को आप जानते रहिए जीरो होता है। अब 2000 1800 इसको 1 2 का 4, 1 2 का 4, 1 2 का 4 माय नेम इज, ठीक है। गाना मत गाइए, ये 1 2 का 4, ठीक है। नेक्स्ट इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे, इसको आप याद मत करिए। अब आगे चलते हैं, अब आएगा मजा। अब बोलेंगे सर कैलेंडर हमको दिखाइए तो कैसे आएगा क्वेश्चन। मैं बोलूँगा ठीक है। मैं बोलूँगा भाई दो अंक और आपको याद करने हैं। क्या? 2 अंक और आपको याद करने हैं। 4 7 ये दिख रहा है, अगर लाइट आ रही हो तो मैं फिर से लिख देता हूँ 4 और 7, ये, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब बस ये याद रखना, इसको कैसे यूज करना है अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, सबसे 1 मिनट, ठीक है। अब मैं आपको शुरू करूँगा जिससे आपको तुरंत क्लियर हो जाए सब कुछ। सबसे पहले हम एक डेट लेते हैं, उसका दिन निकालते हैं कौन सा दिन था। तो कौन सा हम डेट लेंगे? हम सबसे पहले लेंगे भाई साहब जिस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे, मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, ठीक। अब बोलेंगे हाँ। अब भाई अगर पूछ लिए एग्जाम में भाई 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, तो आप क्या बताएंगे? तो वेरी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप क्लियर करिए कि 1900 वाला है। 1900 में मैं बताऊँ तो 1900 के कोड क्या होता है? जीरो होता है ना। तो सबसे पहले 1900 को आप पकड़ के इसे जीरो लिख दीजिए, चाहे यहीं पे गोला कर दीजिए, चाहे इसके नीचे जीरो लिख दीजिए, ठीक। अब सबका कोड लिखते जाइए। 15 का 15 ही लिख दीजिए, ठीक। प्लस अगस्त का कोड कितना होता है? 3 तिरंगा होता है ना, तिरंगे में 3 रंग होते हैं, इसलिए अगस्त का कोड 3 लिख दीजिए, ठीक। बीच में प्लस कर दीजिए हर जगह। ये 1900 का कोड जीरो है, जीरो कर दीजिए, जीरो प्लस कर दीजिए। अब ये जो लास्ट का आपका 2 अंक बच रहा है 47 47 1947, ये जो 7 बच रहा है, इसमें सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 47 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, बोलेंगे कितने बार जाएगा? तो 4 51 4, जितने भागफल जो होता है, भागफल ही हमको यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है? भागफल। तो 4 एकम 4 और बचा 7। अब 7 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 एकम 4 ना। तो हमको भागफल लिखना है। अब शेषफल क्या बचा उससे कोई मतलब नहीं, बस इसी पे आप छोड़ दीजिए, फिर प्लस कर दीजिए एक बार। अब एक बार मैं बोला था कि 7 को याद रखिए, क्योंकि 7 महीने में 7 दिन होते हैं ना, इसलिए हम 7 को भी ले रहे हैं। 7 से इसमें डिवाइड करिए, जो शेषफल बचे वो यहाँ पे लिखना है। 7 से इसमें भाग दीजिए 47 को। अब जो शेषफल बचे यहाँ पे लिख लीजिए। तो आप पढ़ेंगे 7 को पहाड़ा, 7 छक्का 42, 7 7 जा 42। तो लेकिन 7 8 जा 7 7 जा ज़्यादा हो जाएगा। 7 7 6 जा 42 होता है, सॉरी 7 6 जा 42 होता है। 7 7 जा ज़्यादा हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसलिए हम 7 छक 42, 7 7 6 जा बार ले जाएंगे।
तो 42 हो गया। 42 में, अब 47 में से 42 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 5। ठीक, बस पहली बार पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा गलती माफ करिए, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। तो अब इन सबको जोड़ लीजिए आप ना। अब बोलेंगे सर जी, बोले तो आप 7 सेकंड में इतना टाइम लग रहा है, अभी बताऊंगा कैसे 5-7 सेकंड में आएगा, थोड़ा सा देखिए बस आप। तो इसको आप 5 जब लीजिए पूरा जोड़ लेंगे, 15 3 18, 15 3 18, 18 10 28 29, 29 5 34, टोटल आ गया 34। कितना आ गया? 34। अब 34 में हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 34 में 7 से भाग दे दीजिए। 7 से भाग देंगे तो बचेगा कितना? 7 चौको 28, 7 बचे 35, 7 चौको 28, 4 बार जा रहा है, 5 बार ज़्यादा हो रहा है, 7 बचे 35, 7 5 से ज़्यादा हो जा रहा है, 35 हो जा रहा है। तो इसलिए शेषफल कितना बच रहा है? 35 में से 28 गए, कितना बच रहा है? 34 में से 28 गया, सॉरी 34 में से 28 गए, कितना बच रहा है? 4 और ये 2 6। तो इसमें शेषफल कितना बच रहा है? 6 बच रहा है ना। अब ये यही देखिए आप, 6 किस दिन का कोड है आपके? 6 किस डे का कोड है? फ्राइडे का, है ना। फ्राइडे मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार। फ्राइडे पे क्या था? शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ेगा? शुक्रवार। ठीक, ये आपका हो गया। अब बोलेंगे सर जी ये तो आप बता दीजिए, तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने बोला हाँ यार, ऐसे तो करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब बोलेंगे 4 सेकंड 5 सेकंड और 7 सेकंड में आप बोल रहे कैसे आएगा? मैंने ठीक है रुको ज़रा, ये देखिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। बस जैसे ही 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे आपका पूरा खेला खत्म। 2 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, एक ही दिन 1 घंटे प्रैक्टिस कर लीजिए बस। सीधा 15 को क्या लिखेंगे आप? 15 जैसे ये 15 डेट है, सब में जब पूरे जोड़ के हम लिखे तो 7 से भाग दिए थे, तो आप यही 7 से भाग दीजिए। 7 दूनी 14 होता है, 15 में से 14 गया, बचा 1 इसको लिख लीजिए। प्लस अगस्त का कोड 3 होता है, प्लस 19 का 19वीं शताब्दी है 0 होता है, प्लस 4 से भाग देंगे, 11 चौका 44, 11 होता है, 11 बार जाएगा 11। पहले 4 से भाग देंगे, भागफल हमको लिखना है, यहाँ पे 4 से भाग देंगे, भागफल यहाँ पे लिखना है, शेषफल नहीं लिखना है। 4 से भाग देंगे, इसमें 47 में भागफल लिखना है, 19 में भाग नहीं देना है 4 से, ध्यान रखिएगा। सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देना है और भागफल लिखना है। क्या लिखना है? भागफल, शेषफल नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको। क्या लिखना है? भागफल। 4 एक अन्नम 4, 4 एक अन्नम 4, 11 चौको 44 होता है, 44 3 47 होता है, तो 12 बार नहीं जाएगा, 11 बार जाएगा। ठीक, फिर प्लस अब 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 से भाग करते वक्त हम शेषफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शेषफल लिखते हैं। 7 छंग 42, 42 5 47, यहाँ 5 बचता है। अब तुरंत, अब आपका अगर मन करे यहीं पे देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? इसमें भी 7 से भाग, जो संख्या 7 से बड़ी दिखाई दे आपको, उसमें 7 से डिवाइड करके शेषफल लिख दीजिए। तो 7 एक नम 7, 7 4 11, इसको हम 11 को 4 भी लिख सकते हैं। 4 + 0 + 3 + 1 + 5। इसे लिखना नहीं है आपको, बस तुरंत जोड़ लेना है यहीं पे। मैं तो सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना नहीं है। अब जोड़ेंगे 4, अब इसको जोड़ते जाइए। अगर जहाँ पे 7 अगर आपको कहीं दिखे, कोई भी अंक जोड़ के उसे काट दीजिए। 4 3 7, खत्म करिए। 5 और 1 6, मतलब 6 किसका कोड होता है? शुक्रवार का, फ्राइडे का। फ्राइडे मतलब फ्राइडे। ठीक, तो मेरा क्या 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था? फ्राइडे था। कुछ है? आप बोलेंगे अरे सर ऐसे आ गया,
ये तो हम लोगों को पता था। हाँ भाई पता था, लेकिन कितना रटते थे। कुछ नहीं रटना है आपको। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ और। अब आप आ जाइए, जैसे अपने यार दोस्त का किसी का बर्थडे हो, किसी का बर्थडे हो, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे 20 जुलाई 1998 को, 1998 को कौन सा दिन था, ठीक है। मैं ये दिखाया, मेरे पिंकू भाई का बर्थडे है, मैं लिख दिया हूँ 20 जुलाई 1998 को कौन सा दिन था। मैं पूछा, आप तुरंत बताइए। सबसे पहले 20 है, 20 में अब देखिए 7 से बड़ा है ना, यहीं से करते चलिए आप। 20 को 20 मत लिखिए। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 20 में से 14 गया, कितना बचेगा, 14 6 20, 6 लिखिए। जुलाई का कोड जूली, जूली मतलब शून्य बटे सन्नाटा। जूली लड़की हमेशा शून्य नंबर पाती थी। जुलाई का कोड 0 प्लस, आपको बताया 19वीं शताब्दी को 0 लिखते हैं, 19 का 0। फिर लास्ट में जो 2 डिजिट बच रहा है, सबसे पहले 4 से भाग देना है। 4 से भाग दे के भागफल यहाँ पे लिखना है, 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, बचा 1, ये हो गया 18। 18 में 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, तो 4 चौको 16, ठीक। प्लस अब 7 से भाग देंगे, शेषफल लिखेंगे। तो शेषफल अब कैसे निकालेंगे, 7 एक अन्नम 7, यहाँ बचा 2, 2 28 हो गए, 7 चौको 28, तो शेषफल तो बच ही नहीं रहा है। 14 सत्ते 98 होता है, शेषफल बच ही नहीं रहा है, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे, खत्म। अब पूरा जोड़ लीजिए। ये 24 है ना, 24 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। फिर इसे 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 7 त्रिक 21, 21 3 24, तो यहाँ पे +3, ठीक, +3, और ये 6 हो गया। बाकी सब तो 0 0 आपको दिख ही रहा है। 6 3 9, 9 में 7 से फिर डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमको दिन निकालना है, कौन सा दिन था। 7 दिन होते हैं, 7 एक अन्नम 7, बचा 2, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे 2। अब 2 किस दिन का कोड होता है, संडे मंडे। हमारा दिन कहाँ से शुरू होता है, संडे से। तो संडे 2 किसका कोड है, मंडे का, तो ये मंडे हो गया, ठीक। अब इसे वेरीफाई करने के लिए आप लोग तुरंत, जैसे आप एक डेट लिख लीजिए, वेरीफाई करने के लिए आप गूगल से पूछ लीजिए। गूगल चालू करके असिस्टेंट आप बोलिए, भाई 20 जुलाई 1998 को कौन सा दिन था, तो गूगल बाबा तुरंत बोलेंगे, गूगल बाबा माई जो भी होंगी बोलेंगी 20 जुलाई 1998 को मंडे था, ठीक है। ये आपका हो गया, इसे आप तुरंत कर लेंगे। अब बोलेंगे सर थोड़ा सा और, मैं थोड़ा सा एक दो चीज़ और बता दे रहा हूँ। ये तो हो गया 2000 का ना, ठीक है। अब मैं आता हूँ 1900 का हो गया। अब मैं आता हूँ आपके 2000 में। अब मैं जैसे आपसे पूछ लिया, भैया बताओ अभी क्या लिया था 20 जुलाई, तो आते हैं 15 जुलाई 2000 को कौन सा दिन था, मैंने पूछ लिया। अब बोलेंगे हाँ सर ये बताइए, अब मज़ा आएगा। अब तो सर बता ही नहीं पाएंगे। भाई कुछ नहीं करना है, सारे कुछ आपको कुछ नहीं रटना है, चाहे 2000 हो चाहे 4000 हो, आपको वही करना है जो बता चुका हूँ पहले। तो आपको 15, चाहे यहाँ पे 15 लिखिए, चाहे 7 से बड़ा है तो पूरा 7 से डिवाइड कर दीजिए 15 को। 7 दूनी 14, बचा 1, 15 को 1 लिखेंगे, प्लस जुलाई जूली, जूली मतलब 0, प्लस अब देखिए 2000 सदी आ गया, 2000 को मैंने क्या बोला था, -1, तो यहाँ पे -1, इसको आपको -1 लिखना है, तो ये क्या हो गया, -1 हो गया। अब यहाँ पे बचा 0 0। अब भैया कहेंगे 0 0 क्या लिखें,
अब 0 में 7 से भाग 4 से पहले भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो भाग जाएगा? नहीं जाएगा ना, क्योंकि अरे भाई 0 में कैसे भाग देंगे? 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वही आएगा, 0 ही आएगा, है ना। इसलिए 4 इसको +0 ही लिख दीजिए। फिर 7 से अगर 0 में भाग दें शेषफल कितना बचेगा? भाई शेषफल, जब कोई अंक ही नहीं है, हमारे पास कोई पैसा ही नहीं है, हमें कौन भाग कर सकता है ना, इसलिए यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप जोड़ लीजिए। अब देखिए 1 और 1 है और -1 है, ये तो कट गया, 0 आ गया टोटल। अब बोलेंगे अरे ये तो 0 आ गया, अब क्या दिन आएगा? भैया मैं बताया हूँ ना, सैटरडे को 7 या 0 से काउंट करते हैं, तो 15 जुलाई 2000 को क्या होगा? क्या होगा? शनिवार। ठीक, गूगल से मैच कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। गलत तो होगा ही नहीं, गलत होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया। बोलेंगे अच्छा जी अब आगे चलें, उनके हाँ चलिए। अब बोलेंगे सर जी चलिए ठीक है, आपने ये तो बता दिया, अब जरा ये बताइए, जैसे हम आपसे पूछ लिए कि आपसे हम पूछ लिए सितंबर 28 सितंबर 2022 को कौन सा दिन था? ठीक है, 28 सितंबर 2022 को कौन सा दिन था? मैंने बोला अच्छा जी ये भी आपको बता देते हैं। इसको आप कैसे करेंगे? सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, पहले 7 से इसमें भाग दे दीजिए, क्योंकि हमको दिन निकालना है, लास्ट में जोड़ के दिन निकालते हैं। तो 28 7 से भाग देंगे, 7 चौका 28, बचा कितना? कुछ नहीं बचा यार, 0 प्लस सितंबर 6 प्लस, अब 2000 वाला आया ना, 2000 वाले में क्या बताया था? -1, इसको -1 करेंगे। अब 22 आ गया, अब 22 को पहले 4 से भाग करना है। ठीक है, 4 से भाग करेंगे तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का बार ज़्यादा हो जाएगा, 4 पंचे 20 प्लस भागफल ही लिखना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भागफल लिखेंगे। अब आती है 7 की बारी, 7 से हम 22 में जब डिवाइड करेंगे कितना शेषफल बचेगा? 7 त्रिक 21, बचेगा 1। ठीक, 1 लिख दिया। अब पूरा जोड़ लीजिए भाई, 6 और 1 7 होता है, मैंने बोला था अगर 7 मिल जाए तो उसे काट के हटा दीजिए, 6 1 7 होता है, उसे हटा दीजिए। अब यहाँ 5 है, यहाँ -1 है, 5 में से 1 गया 4, तो 4 आ गया। भैया 4 किसका कोड होता है? बता दो जरा। वेडनेसडे, ये बुधवार, इसे क्या लिखेंगे हम? बुधवार। तेरे भाई को बर्थडे है बुधवार को। ठीक है, ठीक है दोस्त, तो ये एकदम आसानी से आ गया। अब आते हैं हम, आपका थोड़ा सा एक बचता है कि एक बच्चा पूछेगा कि सर हाँ ठीक है आपने तो ये बता दिया, अब ये बताइए अगर लीप वर्ष का आ जाएगा तो क्या करेंगे? क्योंकि मेरे भाई कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, लीप वर्ष के लिए कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अगर देखिए, एक मेरी बात सुनिए, एक चीज़, लीप वर्ष कब होता है? लीप वर्ष कब होता है? आप सब लोग जानते होंगे कि जो ईयर 4 से डिवाइड होता है वही लीप वर्ष माना जाता है ना। जो अगर सदी 2000 की है, 4000 की है, 2012 है, 2016 है, ये सब क्या होते हैं? 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसलिए लीप वर्ष हो जाते हैं। 2020 है, 2024 आएगा, वो भी लीप वर्ष में हो जाएगा। तो
आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये नहीं देखना करे हर महीने हर चौथे साल लीप वर्ष आ रहा है तो हम क्या करें, हमेशा लीप वर्ष ही मनाते रहें, हमेशा लीप वर्ष का कोड लगाएंगे। भैया आपको कोई अलग से कोड यूज नहीं करना है। आप बस मेरी बात एक बात ध्यान रखिए, क्या इसे चाहे तो आप लिख लीजिए, चाहे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे 2-3 बार और पीछे रिवाइज करके सुन लीजिएगा कि लीप वर्ष आप तभी मानेंगे, लीप वर्ष आप तभी मानेंगे जब, लीप वर्ष आप तभी मानेंगे जब वर्ष और महीना, वर्ष और महीना दोनों लीप वर्ष का हो। अब बोलेंगे अरे सर जी आप तो वर्ष तो बता दिए, हाँ 4 से कटने वाला वर्ष लीप वर्ष होगा, महीना कौन सा लीप वर्ष होता है? ठीक है, मैं बताऊंगा भैया लीप वर्ष वही महीना होता है सिर्फ जनवरी और फरवरी। अगर आपसे जनवरी और फरवरी की डेट पूछी जा रही है और वर्ष भी लीप वर्ष का है, वो 4 से डिवाइड हो रहा है, तभी लीप वर्ष का आप फार्मूला यूज करेंगे, अन्यथा सिंपल जैसे करते हैं सब कुछ वैसे ही करेंगे। चाहे 4 से वो कटे चाहे ना कटे कोई मतलब नहीं, सिर्फ अगर जनवरी और फरवरी की डेट पूछे और वर्ष भी लीप 4 से डिवाइड हो रहा है तभी लीप वर्ष वाला फार्मूला लगेगा। अब बोलेंगे अरे सर जी ये लीप वर्ष का फार्मूला क्या होता है, अब इसे भी पढ़ना पड़ेगा? मैंने बोला नहीं भाई कुछ नहीं पढ़ना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। देखो देखो देखो, लीप वर्ष में जैसे मैं आपसे बोल दिया 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 24 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? अब क्या करेंगे, सब सारे फार्मूले वही लगाते जाइए। अब सारे फार्मूले कहाँ चेंज करने हैं मैं बता रहा हूँ अभी, तुरंत आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 4 पहले इसमें 7 से भाग दीजिए, 24 है 7 से बड़ा है, 7 त्रिक 21 3 24, इसको 3 लिख दीजिए। जनवरी पहला महीना है 1 लिख दीजिए, ठीक, प्लस 2000 वाला सदी है -1 लिख दीजिए, ठीक, सब कुछ वही करिए आप। अब ये 24 है 4 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए लीप वर्ष का महीना माना जाएगा। अगर जिसका अंतिम वर्ष ये, जिस सन का अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, कोई शेष ना बचे, वही लीप वर्ष माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, जिस सन का अंतिम 2 डिजिट, ये इकाई और दहाई का अंक 4 से बिल्कुल पूर्णतया डिवाइड हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं, कोई विशेष पल नहीं बच रहा है, वही वर्ष जो है लीप वर्ष का माना जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से डिवाइड हो गया। अब लीप वर्ष अभी, लेकिन आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना है, सब पीछे वाला 2000 -1 लिख दिए, 4 से डिवाइड करेंगे 4 छन 24, तो इसका +6 लिख देंगे, प्लस 7 से डिवाइड करेंगे 7 त्रिक 21, बचेगा कितना 3। अब भैया पूरा जोड़ लीजिए, तो पहले 7 में बोला हूँ ना, 7 जहाँ दिखे आपको तुरंत काट दीजिए, 6 1 7 खत्म हो गया, 3 है 6 6 -1 3 3 6 6 -1 5। अब बोलेंगे 5 कौन सा दिन, किस दिन का कोड है? थर्सडे का। अब थर्सडे आ गया, लेकिन सर बोलेंगे अरे लीप वर्ष कहाँ गया मेरा? भाई जो कोड आए, अगर आपको पता है ये लीप वर्ष है और जनवरी फरवरी का कुछ डेट पूछा है और लीप वर्ष भी है, तो इसमें से आप अंत में एक और माइनस कर देंगे, बस बचेगा कितना 4, यही आपका दिन हो जाएगा। 4 क्या है? वेडनेसडे, मतलब बुधवार। ठीक है, कोई चेंज नहीं करना, लीप वर्ष खत्म। लीप वर्ष मतलब कुछ नहीं भाई, कोई कोड नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कोई फार्मूला नहीं, सब खत्म, बस यही लीप वर्ष का फार्मूला है। मजा आया? अच्छा लगा? अच्छा लगा तो थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए मेरे वीडियो को, पहला वीडियो है लाइव का, और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छा पढ़ाऊँगा आगे चल के। ठीक है, थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, अब आपको मैं एक और बताता हूँ जनवरी का। ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया मेरे भाई, कैलेंडर खत्म हो चुका है, बस आपको मैं
दो चार क्वेश्चन बता रहा हूँ, बस कैलेंडर ख़त्म हो चुका, कब 15-20 मिनट में ख़त्म हो चुका है, कुछ है नहीं अब, बस क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैं आपको बोला कि अच्छा बताइए 28 फरवरी, कोई भी डेट ले लीजिए, चलिए 28 फरवरी ले लीजिए, 28 फरवरी 2084 को कौन सा था, ठीक है। अब मेरे भाई बस तुरंत आप जो फार्मूला एक ही पहले बताया हो ना, वही शुरू कर दीजिए आप। 7 से डिवाइड करिए, 7 7 चौको 28, तो कुछ नहीं बचा, 0 लिख दीजिए। फरवरी है, फरवरी मार्च 4, फरवरी मार्च 4, फरवरी मार्च 4, इसको 4 लिख दीजिए। प्लस 2000 को मैं बार बार बता रहा हूँ, 2000 वाली सीरीज को -1 लिखना है, -1 लिख दीजिए। प्लस अब इसे 4 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकन्नम 4, ठीक। 21 चौको 84, 4 से डिवाइड करने पर भागफल लिखना है, शेषफल नहीं लिखना है। 4 से डिवाइड करने पर भागफल लिखना है, शेषफल नहीं लिखना है। फिर आ जाइए 7 में, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकन्नम 7, और ये एक बचेगा, हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, मतलब ये 12 मतलब शेषफल तो बच ही नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे 0। ओके, अब पूरा जोड़ दीजिए, 4 2 21 है, 21 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें भाई, 21 4 चाहे 25 कर दीजिए, 25 में से 1 गया, 25 - 1 बराबर 24। 24 को 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे कितना बचेगा, 7 3 21 3 24, 3 बचेगा। 3 किसका कोड होता है, ट्यूसडे का ना। अगर आप यहाँ ट्यूसडे लिख देंगे, यहाँ आप लिख दीजिए TUESDAY, आपको भैया ट्यूसडे लिख दिया। मैंने कहा बहुत सही, आप गलत करके आ गए क्वेश्चन, बोलेंगे ये कैसे हो गया, सब कुछ तो सही है। भैया यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, ये पूरा किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से पूरा डिवाइड, 4 दूनी 8, 4 से शेषफल बच रहा है, नहीं बच रहा है ना, तो ये लीप वर्ष हो गया। लीप वर्ष हम क्यों मान लिए, क्योंकि यहाँ फरवरी है, जनवरी और फरवरी का महीना आ जाए तो लीप वर्ष माना जाएगा, इसलिए 3 में से 1 और माइनस कर देंगे, आ जाएगा 2, ठीक। 1 और माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 मतलब मंडे, ठीक है। आप सही है, ओके, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, बस एक क्वेश्चन इसके बाद और लेंगे, ठीक है। बस एक क्वेश्चन, अभी आपका डाउट आएगा कि एग्जाम में सर तो ऐसे नहीं आता, बिल्कुल कुछ है नहीं, बस 5 मिनट और रुक जाइए, 5 मिनट बाद पूरा एग्जाम का क्वेश्चन ही अब करा देंगे, पूरा आपका खत्म हो जाएगा बस इसी में। देखिए एक क्वेश्चन और, जैसे आपसे मेरे भाई पूछ लिया कि 28 फरवरी की जगह में लिख दिया 28 अगस्त, ठीक। मैं पूछा कि 28 अगस्त को कौन सा दिन था, 28 अगस्त 2084 को कौन सा दिन आएगा, ठीक है, कौन सा दिन रहेगा, ठीक है। आप बोलेंगे हाँ अब मुझे आएगा, मैं बोला कुछ नहीं यार, जो बताया हूँ सब सेम फार्मूला यूज करते जाओ। 7 से भाग तो 7 चौको 28, 0 बचा। अगस्त का कोड 3 कलर होते हैं झंडे में, तिरंगे में कितने कलर, हमारा तिरंगा कितने कलर से है, कोई बताएगा हमारे तिरंगे में कितने कलर हैं, कोई बोलेगा 3, कोई बोलेगा 4, ठीक है। आप जीएस पढ़िए, मजबूत करिए, तब मैं बाद में बताऊंगा। तिरंगे में हम लोग बचपन में कितने कलर भरते थे, 3, अगस्त का कोड 3 + 20, 2084, 2000 सीरीज वाली आ गई, तो मैं 2000 का बार बार बता रहा हूँ, -1 लिखना है, इसे आप -1 लिख दीजिए। 84 को 4 से भाग देंगे, ये पूरा कट जाएगा, 21 चौको 84, 4 एकन्नम 4 दूना 8, 4 एकन्नम 4, प्लस 7 से भाग देंगे, 12 7 84, शेषफल 0 बचेगा, ठीक। तो 21 3
24, 21, 3, 24, 24 में से एक गया, 24 में से एक गया 23। अब 23 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 तरीके 21, 21 2 23, बचा 2, 2 का मतलब मंडे। ठीक, मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही। बोले करे सर तो ये तो लीप वर्ष है। मैंने बोला भाई हाँ ये सन तो है लीप वर्ष। बोले कि फिर यहाँ तो एक घटेगा। मैंने बोला भाई नहीं, क्योंकि मंथ नहीं है। मैं बोला हूँ सिर्फ जनवरी और फरवरी अगर यहाँ रहेगा और ये भी 4 से डिवाइड होगा तभी लीप वर्ष हम यहाँ एक माइनस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बस खत्म। ठीक है, ये तो आप समझ में आ गया होगा। अब भाई एक क्वेश्चन मात्र, लास्ट क्वेश्चन है, आपको पूरा कैलेंडर खत्म, पूरा कैलेंडर खत्म हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन। अब एग्जाम में हमारे जो एग्जाम में पूछता है ना, हमारे एग्जाम में पूछेगा, कैसे पूछेगा कि यदि 25 अप्रैल 2006 को सोमवार था, तो 22 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक, ऐसे ही पूछता है ना। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है आपको, सेम वही प्रोसेस जो बताया सेम वही प्रोसेस करते जाइए आप। 25 अप्रैल, 25 को क्या लिखते हैं हम, 7 से डिवाइड कर दिए, 7 तरीके 21, 21 4 25, 25 को हम 4 लिखेंगे, प्लस अप्रैल, अप्रैल मतलब एप्पल, एप्पल मतलब 0, प्लस 2000 वाली सीरीज आ गई, 2000 को -1। अब इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 एकन्ना 6 है ना, तो एक ही बार जाएगा, 1 लिख दीजिए, प्लस 7 से डिवाइड करेंगे, भाई 7 से तो कटेगा ही नहीं, 6 है तो 6 को पूरा लिख दीजिए, खत्म। ठीक है, अब पूरा ऐड कर दीजिए, 6 1 7, 7 को खत्म कर दीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, 7 अगर कहीं दिए तो काट दीजिए, और 4, 4 में से एक गया 3 ना, अब 3 आ गया। 3 किसका कोड होता है, 3 होता है ट्यूसडे को, मंगलवार को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोमवार दिया था भाई, एक दिन पहले करके दिया है, एक दिन हमको ये पहले करके दिया है, मतलब इसमें से एक घटा के दिया है सोमवार ना, इसमें से एक घटा दिया है जितना आ रहा है। तो आप भी क्या करिए, इसका डेट निकाल के जो आए आप भी उतना घटा दीजिए। ये हमको बहका रहा है एक अंक पीछे करके, आप भी एक कर दीजिए पीछे, खत्म कहानी। 7 तरीके 21, 1 22 को 21 1 लिख सकते हैं ना, 7 तरीके 21, 22 में से 21 गए 1, एप्पल, एप्पल मतलब 0, प्लस 20, 20 मतलब -1, 7 4 से भाग देंगे, 4 एक नम 4, दूना बार तो जाएगा नहीं, तो प्लस 1, और प्लस 7 से भाग देंगे, 7 0 0, अरे ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो चाहे 0 लिख दीजिए चाहे 7 लिख दीजिए। ठीक, तो 1 और 1, 1 और 1 ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ 1। ये किसका कोड होता है, संडे का। आप बोलेंगे आ गया ना, मैं बोलूँगा एकदम गलत हो गया, क्वेश्चन नहीं आया, संडे नहीं आएगा। मेरे भाई यहाँ पे क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो बोला है मंडे था ना, लेकिन आप निकाले थे ट्यूसडे आ रहा था, मंगलवार आ रहा था, लेकिन वो एक कम किया, तो यहाँ आपको भी एक कम करना है, सैटरडे, संडे आया था ना, तो आप एक कम करेंगे तो सैटरडे आ जाएगा या शनिवार आ जाएगा। ठीक, बस आपको एक कम कर देना, जो दिन आए उससे एक पहले वाला दिन ले लीजिए बस। ऐसे एग्जाम, ऐसे इससे बाहर एग्जाम पूछता ही नहीं भाई, आप ऐसे ही दे देगा कि
5 तारीख को ये 5 मई 2020 को ये दिन था, तो 4 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। भाई ऐसे आप करिए तुरंत, जितना दिन आगे पीछे किया रहे, जितना दिन आप में आपके आपके हिसाब से जो भी आए डेट, एग्जामिनर जितना दिन आगे पीछे लिखा रहे, आप उसे देख लीजिए कितना दिन आगे पीछे लिखा है। आप भी जो पूछ रहा है उसको निकाल के जितना दिन वो आगे पीछे लिखा रहे, आप भी उतना दिन आगे पीछे कर दीजिए, बस खत्म। और कुछ है ही नहीं। 5 सेकंड 7 सेकंड की बात रहती है, 2-4 सेकंड में इसको निकाल लिए, 4 सेकंड में इसको निकाल लिए, खत्म। कुछ करना ही नहीं है। ठीक, ये आपका खत्म हो गया। अब आप बोलेंगे अरे सर ये सब किस लिए लिखा है, इसको भी आज ही बता दें। ठीक है, बता देता हूँ। लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए मेरे लिए भाई। मेरी पहली क्लास है जीवन की, पहली बार मैं यूट्यूब पे पढ़ाने की सोचा हूँ, पढ़ा भी दिया। आप लोगों का प्यार चाहिए, साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे मैं आ गया 1800 सदी में। ठीक है, आप बोलेंगे हाँ सर इसमें बताएं, तो 1800 वाले में 2 कर देंगे। एक एक क्वेश्चन तुरंत फटाक से लेकर तुरंत क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है, मैं बोला कि भाई 18 जुलाई 1890 को कौन सा दिन था। बोलेंगे हाँ गुरुजी अब बताइए, अब मजा आएगा। मैं बोला भाई ठीक है, जो कुछ बताया हूँ सब कुछ सीधा करते जाइए, कुछ चेंजेस नहीं करना है। 18 7 दूनी 14, 14 4 18, 18 को हम 4 लिखेंगे। जुलाई, जुलाई मतलब जूली, जूली बहुत गदही लड़की है, 0 हो गया। अब यहाँ 18 आ गया। 18 वाली सदी में हम कहें 2 करना है, +2 करना है, तो इसका भी +2 हो गया। अब ये आया, इसमें सबसे पहले 4 से डिवाइड करते हैं और भागफल लिखते हैं। तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 बचा 1, 10 हो गया। फिर 4 दूना 8, ठीक है 22 ही बार जाएगा, 23 बार तो नहीं जाएगा। फिर 7 से इसको डिवाइड करेंगे, शेष फल लिखेंगे। 7 दूनी 14, 7 एक 7 बचा 2, 20 हो गया। 7 दूनी 14 बचा 6, 6 शेष फल बचेगा। भाई सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो लीप वर्ष है, इस पे बहुत केयर मत करिए। लेकिन यहाँ पे जब आप देखना कि यहाँ पे जनवरी और फरवरी महीना आए तो इस पे थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। अगर जनवरी फरवरी आ रहा है इस पे थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। ये भी अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो जो भी आंसर है उससे कम कर दीजिएगा, बस आपका लीप वर्ष खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बाकी सारी प्रोसेस सेम है। चलिए इसको करते हैं। 6 पहले इसकी 4 हो गया, 4 2 6, 6 6 12 और 22। 22 को क्या लिखेंगे हम, 7 3 21, 1 लिख देंगे। ठीक, 1, 22 को 1 लिखेंगे। 6 1 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 आ गया। 13 में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 का 7 दूनी 14 होता है, 7 6 13 होता है, मतलब 6 आ गया। 6 किसका कोड होता है, फ्राइडे का, मतलब शुक्रवार। ठीक, तो आपका आ गया डेट 1800। अब ऐसे ही 1700 को आप निकालेंगे। ऐसे ही 1700 के स्थान पे यहाँ जहाँ 2 लिखे यहाँ 4 लिख देंगे। 1 2 का 4, 17 वाले में 4। अब आते हैं भाई, जैसे आपको निकालना हुआ कि भैया चलो ठीक है सर जी आप बता दीजिए 2022 2025, ये 2022 तक बता दीजिए। अब सर बताइए, अगर हम 2300 मतलब 2300 2100 21वीं सदी का है, 2100 तो इसमें है ही नहीं। अगर मैं बोला कि भाई चलो 20 जून 2101, 20 जून 2101 को कौन सा दिन होगा। ठीक, आप बोलेंगे हाँ गुरुजी आप बताइए। मैं बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ठीक है भाई कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस पूरा लगाना है।
20, 20 का मतलब 7 दूनी 14, 6 20, 6 प्लस जून, जून का मतलब जून 5, जून 5। ठीक, अब ये 21 आ गया। ठीक है, आप बोलेंगे गुरुजी आपने तो बताया ही नहीं 21 का। मैंने बोला अच्छा जी, अभी क्या करें भाई, कुछ नहीं करना है। देखो, हर 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है, सबको पता है। ठीक है, हर 4 वर्ष सन वाला लीप वर्ष आता है। ठीक है, बस ये याद है, हर 4 वर्ष। तो ये भी हर 4 वर्ष बाद अपने आप को रिपीट करेगा। ये जितने कोड हैं ये भी हर 4 वर्ष बाद खुद को रिपीट करेंगे। भाई 21, 21 में से 4 घटाएंगे, किस वर्ष में आप पहुंचेंगे? 17 4 21 होता है ना, 1700 वाले में पहुंच जाएंगे। 1700 वाले का कितना कोड है? 4, तो 21 का कोड 4 हो गया। प्लस, अब इसमें 4 से अगर डिवाइड करेंगे एक को बार नहीं जाएगा, 0 हो गया। 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेष रहेगा, क्योंकि भाई 7 से छोटा है तो इसलिए शेष वही लिख देंगे। बस अब पूरा का जोड़ दीजिए, 6 एक 7 खत्म, 5 4 9, 9 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 2 9, 2 आ गया शेष फल। तो किसका कोड होता है? मंडे का। ठीक है मेरे भाई, आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन खोलिए और उस पर गूगल पे जाके असिस्टेंट पे टाइप करिए कि 18 जुलाई 1890 को कौन सा दिन था। तो भाई गूगल बाबा बोलेंगे कि मंडे था, चेक कर लीजिएगा। ओके, अगर कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो, अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ सर ऐसा ये क्वेश्चन छूट रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कैलेंडर में, ये चीज़ हम नहीं कर पाए या हमको ये नहीं हो पाया, तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। मैं 5 मिनट की वीडियो में से भी सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट, कोई भी क्वेश्चन होगा सिर्फ 5 मिनट में आपको एक छोटा सा वीडियो बना के दे दूँगा, उस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।